हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट में जो है क्लास 2 हो गई थी दोस्तों, आज तीसरी क्लास है। और आप लोग ये जान लीजिए, जितना पढ़ाया जाएगा उससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं। और आप लोग अच्छे से पढ़िए और लगे रहिए और नोट करते चलिए। और सवाल को लगाना जो है, सवाल का है प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी। जितना आप लगाओ उतना ही आएगा, मैथ यही कहता है। ठीक है दोस्तों, तो कंपटीशन उसी बालक का निकलेगा, उसी बच्चे को निकलेगा, चाहे जो रहे, जो एक मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमेशा सीखते रहिए। आप करना क्या है, हमेशा सीखते रहिए। सही है ना। देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 9 संबंधी 11 हो जाएगा। सही दोस्तों, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज, क्या पूछ लिया गया है आपसे, परसेंटेज पूछ लिया, मतलब दर पूछा गया। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में मूलधन और मिश्र धन का रेशियो 9 संबंधी 11 हो जाएगा। इसका कहने के तात्पर्य, अगर मूलधन, अगर बालक अगर मूलधन आपका 9 है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। कितना, 11। और कितना वर्ष दिया गया है दोस्तों, टी कितना दे दिया गया है, 4 वर्ष। कितना, 4 वर्ष। अब ये बताइए, मूलधन मिश्र धन में से अगर आपसे एसआई पूछा जाए, आपसे अगर दोस्तों एसआई पूछा जाए, आपको पता है एसआई बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन मतलब 11 में से अगर 9 घटा दोगे कितना आ गया, 2 आ गया। यही आपका दोस्तों का हो गया, एसआई हो गया। तो रेट परसेंटेज बराबर दर प्रतिशत बराबर, आपको पता है दर परसेंट बराबर क्या होता है, बोलो। एसआई कितना है दोस्तों, 2 और गुणे कितना, 100 और बटा कितना, बटा दोस्तों कितना, एक कितना है, बटा कितना, मूलधन कितना है दोस्तों, 9 और समय कितना है, 4 वर्ष। 100 ना। देखिए 9 क्लियर है बालक, क्लियर है ना। तो देखिए बात समझिएगा, दर बराबर होता है एसआई आपका दे दिया गया है कितना, देखिए मिश्र धन में से मूलधन घटाओगे तो मतलब एसआई हो गया 11 माइनस 9 कितना आ गया, 2 इंटू 100। और देखिए बटा कितना, पी इंटू टी, मतलब मूलधन गुणे समय, तो मूलधन है 9 और समय कितना है, 4 वर्ष। अब दोस्तों इसको कटा दोगे, देखिए 4 का नम 4 और 25 चौका 100। अब इसको गुणा करा दोगे, 25 दूना 50 और बटा 9, 50 बटा 9 मतलब 5 9 45, 5 सही 5 बटा 9 परसेंटेज। कितना दोस्तों, 5 सही 5 बटा 9 परसेंटेज। ऑप्शन नंबर बोलो, ऑप्शन नंबर बी। कितने रेट कितना रहेगा दोस्तों, 5 सही 5 बटा 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अगर कोई धनराशि 4 वर्ष के लिए दिया जाएगा तो वह रेशियो, वह उसमें मूलधन और मिश्र धन में का रेशियो हो जाएगा, 9 संबंधे 11 हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दोस्तों दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति किसी साहूकार को 18,000 रुपए, एक व्यक्ति किसी साहूकार को 18,000 रुपए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष 6 माह, कितना दोस्तों, 3 वर्ष 6 माह के लिए उधार देता है। समय समाप्ति पर साहूकार को लाभ के रूप में जो धनराशि प्राप्त होता है, उस धनराशि से वह एक घड़ी और एक साइकिल, सही है, एक घड़ी और एक साइकिल खरीदता है, जिनकी कीमत में 5 संबंधित 3 का अनुपात है। तो घड़ी की कीमत बताइए। सही दोस्तों, देखिए थोड़ा समझिएगा। देखिए एक व्यक्ति एक साहूकार को 18,000 रुपये 5% के वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब 3.5 वर्ष, मतलब 3 वर्ष 6 माह, मतलब 3.5 वर्ष के लिए उधार देता है। समय समाप्ति पर जो लाभ मतलब क्या हो गया, एसआई। लाभ का मतलब क्या हो गया, एसआई, मतलब जो आपको ब्याज प्राप्त होता है, जो मतलब लाभ प्राप्त होता है, मतलब जो ब्याज प्राप्त के ना, लाभ के रूप में जो धनराशि प्राप्त होती है, उस धनराशि से एक घड़ी एक साइकिल खरीदता है। घड़ी के और साइकिल के कीमत में 3 संबंध है, 5 का रेशियो है। अगर घड़ी 3 रुपए का होगा तो साइकिल कितने का होगा, 5 का होगा। देखिए पहले हम एसआई निकालें। एसआई का मतलब देखिए बालक, एसआई है, यही का हो गया आपका लाभ हो गया, का हो गया दोस्तों, लाभ हो गया। अब देखिए, अब इस यही का हो गया आपका, एसआई हो गया, सही है, जो आपका लाभ होगा। अब पता है एसआई बराबर पीआईटी बटा 100 होता है। पीक वैल्यू दोस्तों कितना है, 18,000
18,000। क्लियर है बालक। और टी की वैल्यू कितना है 5%, आर की वैल्यू कितना है दोस्तों 5%, और टी की वैल्यू कितना है 3 वर्ष 6 माह। 3 वर्ष 6 माह लिख सकते हो 3 वर्ष। अब एक कितना माह को हम किस में चेंज कर देंगे, वर्ष में चेंज करेंगे। किससे भाग देंगे दोस्तों 12 से, और बटा कितना 100। इस बात से सहमत हो आप दोस्तों। देखिए SI बराबर होता PRT बट्टा 100। यहाँ हमें SI जगह क्या कह दिया गया लाभ। अरे वही जैसे आप किसी को 2 वर्ष के लिए 1,000 रुपये, किसी को 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से दे दिए, जो आपको ब्याज प्राप्त होगा वही तो आपका लाभ होगा। हाँ सही है कि नहीं। अब देखिए बालक, अब इसको कटा दीजिए। देखिए 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 0 2 0 से कैंसिल हो गया। अब देखिए 6 का नम 6, 6 दूना 6 का नम 6, 6 दूना 12। देखिए अब इसका गुणा इसमें करा दोगे 18 5 90 कितना 900 इंटू। सही है। अब इसका गुणा देखिए 2 का नम 2 2 गुणे 3 का 3 दूना 6 7। सही दोस्तों 7 बटा कितना 2, 7 बटा 2। सहमत हो दोस्तों, सहमत हो 7 बटा 2। अब देखिए अब इसको कटा दोगे। देखिए 2 का नम 2 कितना 90 45 दूना 90 मतलब 450। क्लियर है बालक। अब इसका गुणा करा दोगे दोस्तों, इसका गुणा करा दोगे। देखिए यहाँ करा दे रहे हैं ना, यहाँ नीचे देखिए। अब इसका गुणा करा दोगे। देखिए 0 और 7 गुणे 5 कराओगे, 7 5 35, 5 हाथ से लगा 3, और 7 चौको 28 3 31। सही दोस्तों 3100 कितना 3150। अब किसकी कीमत बताना है आपको, किसकी कीमत बताना है दोस्तों। देखिए घड़ी और साइकिल को 3 संबंधित 5 के रेशियो में बांटा गया था, तो आपको घड़ी की कीमत बताना है दोस्तों। घड़ी की कीमत कितना हो जाएगा। देखिए घड़ी की जो कीमत है, घड़ी बराबर कितने की, देखिए 3150 रुपये। यही लाभ है आपका 3150 रुपये, जिसमें घड़ी की कीमत कितना है 3, और कितने में 5 3 8 में। क्लियर है बालक। अब इसको दोस्तों कटा दोगे 1181.25। ऑप्शन नंबर ए 1181.25 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बालक, सही है। डाउट है किसी को, ऑप्शन नंबर ए 1181.25 सही है। जो चीजें न समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, बताया जाएगा फिर से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखिए एक व्यक्ति किसी साहूकार से 5,000 रुपए, एक व्यक्ति किसी साहूकार से 5,000 रुपए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेता है, और समय समाप्ति पर साहूकार को 5600 रुपए और एक साइकिल देता है। तो साइकिल की कीमत बताइए, साइकिल की कीमत बताइए। अब इसका यह कहने का तात्पर्य है दोस्तों, एक व्यक्ति किसी साहूकार को, मतलब एक व्यक्ति किसी साहूकार को 5,000 रुपए देता है। कितना दोस्तों 5,000 रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए देता है ना, यही कहने का तात्पर्य है। लेकिन 3 वर्ष के बाद साहूकार जो है, जब उसको रिटर्न कर रहा है 5600 रुपए दिया, और बेचारा एखनी अपन साइकिल दे दी। ठीक है, तो साइकिल का कीमत बताना है। तो साइकिल कीमत निकलेगा कब, पहले हम निकाल लें दोस्तों का मिश्रधन। तो मिश्रधन निकाल लेंगे, तो मिश्रधन में से जो आएगा ये 5600 रुपये घटा देंगे, तो जो आएगा वही तो साइकिल का कीमत होगा। सही दोस्तों, तो पहले आप मिश्रधन निकाल लीजिए। ए देखिए ए बराबर आपको पता है, देखिए 5,000 इंटू, सही बालक 5,000 इंटू। अब देखिए 3 वर्ष, एक वर्ष का साधारण ब्याज 12% है, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 12 यहाँ 36% कह सकते हो 136 बटा 100। सही है बालक। अब ये 2 0 से कैंसिल हो गया। सही है, ये 2 0 से कैंसिल हो गया। अब देखिए 0, अब इसमें गुणा कराओगे 6 5 30, अब इसमें गुणा कराओगे 5 3 15 3 18, हाथ लगा 1, 5 का नाम 5 1 6 कितना 6800। अगर आपसे पूछा होता वह धनराशि कितने रुपए हो जाएगी, तो आप कहते हैं 6800 रुपए हो जाएगी। लेकिन वह 6800 रुपए नहीं रिटर्न कर पाया। रिटर्न कितना किया 5600 रुपए रिटर्न किया, और एक साइकिल भी बेचारा दे दिया। साइकिल की कीमत बताना है, तो साइकिल का कीमत देखिए, साइकिल की कीमत हो जाएगी दोस्तों कितना 6800, मतलब 6,800 माइनस कितना 5600, कितना दोस्तों 5600।
तो साइकिल की कीमत हो जाएगी 6800 में से 5600 घटा दोगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 1200। 1200 रुपये हो जाएगी किसकी? साइकिल की कीमत। सहमत हो दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा? डी सही है। डाउट है? का किसी डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, एकदम इजी क्वेश्चन है, और जो भी चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन रहेगा दोस्तों उसको हम बहुत इजी भाषा में लगवाएंगे, इसमें घबराने वाली कोई बात है नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में कोई धनराशि 3,840 रुपये अधिक हो जाती है तो मूलधन बताइए। अब इसका कहने के क्या तात्पर्य? 3,840 रुपये है क्या? हाँ, ये है ब्याज। ये क्या है दोस्तों? ब्याज है, तो मूलधन आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन मतलब कैसे घुमा कहा गया है ना। देखिए 15% वार्षिक साधारण, देखिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में कोई धनराशि 3,840 रुपये अधिक हो जाती है। 3,840 रुपये अधिक हो जाती है, या कहा जाए 3,840 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, तो मूलधन बताइए। तो मूलधन बराबर आपको पता है, डायरेक्ट लगवाएंगे। मूलधन बराबर पता है ब्याज, ब्याज कितना है? 3840 इंटू कितना? 100 बटा कितना? रेट कितना है? रेट 15% और टाइमिंग कितना है? 4 वर्ष। बस हो गया, बस। अब इसको दोस्तों कटा पिटा दोगे तो ये आ जाएगा। कटा दें कि कटा लोगे? बोलो बालक। कटा दे रहे हैं, थोड़ा देख लीजिए। अब इसको अगर कटाओगे बालक, देखिए इसको 15 दूना 30 बचा कितना? अगर 15 से कटाओगे, 15 का नाम 15 नहीं, पहले 4 से कटा दें। देखिए 4 का नाम 4, इसको कटाओ, 4 9 36 और 4 छंग 24। देखिए 4 9 36, 2 बचा, 4 छंग 24। सही है दोस्तों। अब देखिए, अब इसको कटाओगे, 15 का नाम 15, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90। सही है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 6600 रुपये आ जाएगा। कितना? 6600। ऑप्शन नंबर बोलो, ऑप्शन नंबर है 6600 है ये ना इनका यार। देखिए फिर से, देखिए फिर से कटा दे रहे हैं दोस्तों, का गड़बड़ है? हाँ, P बराबर कितना? 3840 इंटू कितना? 100 बटा कितना? 15 और गुड़े कितना? 4। क्लियर है बालक? अब इसका गुड़ा करा दोगे, 15 चौका 60 आ जाएगा। सही, इसका गुड़ा करा दोगे, 15 चौका 60 आ जाएगा। देखिए अगर हम इसका गुड़ा करा देंगे, 15 चौका 60 आ जाएगा। देखिए 0 0 कैंसिल हो गया। सही बालक, 0 0 कैंसिल हो गया। अब इसको कटाओगे, देखिए 6 का नाम 6, देखिए 6 छक 36, 6 चौक 24, कितना? 6400 आएगा बालक, 6400। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बालक? जो चीजें ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करिए। देखिए बात समझिए, इसका गुड़ा करा दो, 15 चौका 60 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया। देखिए 6 छक 36, 6 चौक 24 और 64 गुड़े 100 कर दोगे, कितना आ गया? 6400 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बालक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए, थोड़ा आप लोग लगा कमेंट बॉक्स कमेंट किया करो। देखते नहीं हो कहा आप लोग वीडियो? हाँ देख लिया करो बालक। सही है, बहुत मेहनत करके बनाया जाता है। और ये जान लीजिए, अब बहुत जल्द ही आपको जितने भी क्वेश्चन कराया जाएगा, एसएससी, सीजीएल 2022 और 2021 में जितने एसएससी सीजीएल सीजीएल जो एसएससी जितने सारे एग्जाम हुए हैं, वही सारे क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन आपको जो है होली बाद से आपको सब यहाँ प्रैक्टिस कराया जाएगा। जो ना पुराना क्वेश्चन नहीं, एकदम मेथड नया रहेगा और नए क्वेश्चन भी रहेंगे। ठीक है, देखिए देखिए एक साहूकार के पास 15,000, एक साहूकार के 15,000 रुपए हैं, जिसमें से 6,000 रुपए व 15% वार्षिक साधारण ब्याज, सॉरी हाँ देखिए, एक साहूकार के पास 15,000 रुपए हैं, जिसे वह 6,000 रुपए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष बची धनराशि को 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। तो साहूकार को अपनी संपूर्ण धनराशि पर किस औसत दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है? सही है दोस्तों। देखिए एक साहूकार के पास 15,000 रुपए है, जिसमें से 6,000 रुपए वो दे दिया,
6,000 रुपये दे दिए, कितना 5% वार्षिक ब्याज की दर से। अब बचा कितना आपका, देखिए बचा कितना 9,000 रुपये। 9,000 रुपये वो देगा कितना 6% वार्षिक ब्याज की दर से। तो यही बताना साहूकार को अपनी संपूर्ण धनराशि पर किस औसत दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है। हम इसको रेशियो में चेंज करके लगा लेंगे दोस्तों, बहुत प्यारा को बहुत जल्दी लग जाएगा, बहुत मतलब बहुत कम मेहनत में बढ़िया लग जाएगा। जैसे इसको रेशियो में कन्वर्ट करो, रेशियो में कन्वर्ट करोगे 3,000 से कटा दीजिए, 3,000 से कटाओगे 2 बार जाएगा, 3,000 से कटाओगे कितना जाएगा 3 बार, मतलब 2 संबंध है 3 कह सकते हो। तो अब इसको रेशियो में करोगे 2 बटा कितना 3 2 5, इधर परसेंटेज कितना है 5% और प्लस, और इधर देखिए कितना है 3 और बटा कितना 3 2 5, ये कितना परसेंटेज है बालक 6% है, 6%। बस हो गया और क्या। देखिए अब इसको कटाइए मत है, देखिए 5 दूना 10, 6 त्रिक 18, कितना आ गया दोस्तों 28, और बटा डिनोमिनेटर बरोबर है बटा कितना 5, सही है। अब इसमें भाग दोगे 5 25 6 पंजे 30, 5.6, 5.6%। क्लियर है बालक, 5.6%। देखिए 5 दूना 10 बटा 5, 6 त्रिक 18 बटा 5, डिनोमिनेटर बरोबर है ऊपर जुड़ जाएगा 28 बटा 5, भाग दे दोगे 5.6 आ गया। 5.6% की औसत दर से जब मतलब देगा धनराशि, मतलब संपूर्ण धनराशि से 5.6% औसत दर से उसको ब्याज प्राप्त होगा। लेकिन ये वाला बात समझना, 15,000 रुपया था, एक भाग 6,000 होगा, जाहिर सी बात दूसरा भाग 9,000 होगा, ये तो जाहिर सी बात है। चलिए देखिए बालक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक साहूकार देखा है, एक साहूकार किसी व्यक्ति को एक निश्चित धनराशि पर 10 वर्षों के लिए उधार देता है। प्रथम 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 4% वार्षिक है, अगले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर कितना है 5% वार्षिक है, और इसके बाद शेष बचे समय के लिए साधारण ब्याज की दर 8% वार्षिक है। यदि समय समाप्ति पर साहूकार को ब्याज के रूप में 2,550 रुपये प्राप्त हैं तो उधार दी गई धनराशि बताइए। तो उधार दी गई धनराशि बताइए। अब थोड़ा बात समझिएगा, देखिए टोटल 10 वर्ष के लिए उधार दिया गया था, यही 10 वर्ष में अलग अलग परसेंटेज से ब्याज दिया गया है ना, तो थोड़ा हम समझा दें। देखिए देखिए समझिएगा, देखिए यहाँ समझा दे रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन लगेगा। देखिए पहले 5 वर्ष के लिए, पहले 5 वर्ष के लिए आपका ब्याज दर है कितना 4%। फिर आगे कहा गया अगले 3 वर्ष के लिए आपका ब्याज दर है कितना 5%, कितना 5%, ठीक है। अब टोटल धनराशि कितना दिए हो आप 10 वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष और 3 वर्ष हो गया, 5 3 8 वर्ष, बचा कितना आपका 2 वर्ष, और दर कितना दोगे 8%, सही है बालक, कितना दोगे 8%, 8%। सहमत हो इस बात से। अब वही क्या करना है, और टोटल कितना धनराशि, कितना आपको ब्याज प्राप्त हो रहा है, टोटल देखिए कितना कि 2,550 रुपये। अब थोड़ा समझने वाली बात है, समझने वाली बात है। तो PRT बटा का होता है, PRT बटा 100 होता है। देखिए P इंटू आर वैल्यू कितना 4 और गुणे कितना 5 और बटा कितना 100 प्लस, सही है बालक। अब इसमें देखिए P इंटू कितना, P इंटू कितना 5 गुणे कितना 3 और बटा कितना 100 प्लस। अब इसमें देखिए कितना P इंटू कितना 8 गुणे 2 और बटा कितना 100 और बराबर कितने के है 2550 के, 2550 के, 2550 के। 5 चौका 20P, सही है, 5 3 15P, 8 दूना 16P, 5 चौका 20, 5 3 15 कितना 35 और 8 दूना 16 कितना 51, 51P बराबर, इसको इधर गुणा कर दोगे कितना 25 50, डिनोमिनेटर बरोबर है सिर्फ 100 का गुणा हो जाएगा, सही है बालक, सही है। तो अब देखिए 51 पंजे 51 51 51 51 पंजे 250, 50 यहाँ है, 50 गुणे 100 कर दोगे तो कितना आ गया दोस्तों 5,000। तो क्या पूछा गया, मूलधन पूछा गया होगा, तो मूलधन 5,000 है। तो बताइए वह धनराशि कितना है, धनराशि कितना है, मूलधन 5,000 रुपये है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। क्लियर है बालक, ऑप्शन नंबर सी सही है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक व्यक्ति किसी साहूकार को 8,000 रुपये
एक व्यक्ति किसी साहूकार से एक व्यक्ति किसी साहूकार से 8,000 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है और प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह साहूकार को 5,000 रुपये वापस करता है। सही बालक। दूसरे वर्ष की समाप्ति पर वह साहूकार को 2,000 रुपये वापस करता है। तो बताइए तीसरे वर्ष की समाप्ति पर साहूकार को कितने रुपए वापस करे कि जिससे उसका संपूर्ण धनराशि का हो जाए, संपूर्ण कर्ज जो है का हो जाए दोस्तों, समाप्त हो जाए। अब देखिए पहले 8,000 रुपये, देखिए एक व्यक्ति किसी साहूकार को 8,000 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है, लेकिन प्रथम वर्ष में वह कितना 5,000 रुपये वापस करता है ना। प्रथम वर्ष में वह 5,000 रुपये वापस करता है। तो देखिए बालक, देखिएगा, समझिएगा, प्रथम वर्ष का एसआई, प्रथम वर्ष का एसआई 8,000 इंटू, प्रथम वर्ष का एसआई 8,000 इंटू कितना 10% और समय कितना 1 वर्ष और बटा कितना 100। अब 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया बालक, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 800। सही है। अब देखिएगा दूसरे वर्ष का एसआई, दूसरे वर्ष का एसआई, अब दूसरे वर्ष का एसआई देखिए प्रथम वर्ष में 10% था, 1 वर्ष के लिए 800 आप ब्याज दोगे, लेकिन दूसरे वर्ष में आपने 5,000 रुपये रिटर्न कर दिया। कितना दोस्तों, दूसरे वर्ष में आपने 5,000 रुपये का कर दिए दोस्तों, रिटर्न कर दिए। दूसरे वर्ष में 5,000 रुपये रिटर्न कर दिए तो कितना बचा आपका 3,000। अब 3,000 पे कितना ब्याज लगेगा 10%, कितना वर्ष 1 वर्ष और बटा कितना 100। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना दोस्तों 300। सही है। अब आगे कहा गया है, देखिए पहले 5,000 रुपये रिटर्न, जैसे आप 8,000 रुपये किसी से ब्याज लिए तो 8,000 रुपये का पहले वर्ष का 10% लगा, 800 ब्याज आ गया। तब दूसरे वर्ष में आपने क्या किया 5,000 रुपये उनका रिटर्न कर दिए, तो बचा 3,000 रुपये, बचा कितना 3,000 रुपये। अब 3,000 रुपये का आप 10% देंगे, कितना 300 ब्याज देंगे। तो तीसरे, आप देखिए अब तीसरे वर्ष का एसआई, तीसरे वर्ष का एसआई, अब तीसरे वर्ष का एसआई, अब आपने कितना रिटर्न कर दिया 2,000 रुपये रिटर्न कर दिया, तो बचा कितना आपके पास 1,000 और कितना 10% कितना 1 वर्ष के लिए और बटा कितना 100। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना दोस्तों 100 रुपये। इसका मतलब ए है आपको रिटर्न कितना करना है। आपने 8,000 रुपये लिए थे, पहले 5,000 रुपये, 8,000 रुपये ब्याज लगा 1 वर्ष का 800, वो ब्याज आपके पास रुका ही है अभी। आपने 5,000 रुपये रिटर्न कर दिया दूसरे वर्ष में, तो बचा कितना 3,000। तो दूसरे वर्ष में 3,000 का कितना, दूसरे वर्ष में 3,000 रुपये था और 10% 1 वर्ष का ब्याज निकालो 300। तब आपने जब 300 ब्याज है, 300 ब्याज आपके पास है, रुका है, लेकिन आपने 2,000 रिटर्न कर दिया, तो तीसरे वर्ष में बचा कितना आपके पास 21,000 रुपये। तो 10% 1 वर्ष का ब्याज लगेगा, कितना ब्याज देना है 100 रुपये। तो आपने क्या काम किया, कितना रिटर्न किया 5,000 और कितना रिटर्न किए हैं 2,000, 5,000 2,000 रिटर्न कर दिए हैं, 8,000 में 7,000, तो बचा है यही 1,000। तो कुल वापस धनराशि देखिए, कुल वापस धनराशि, अब कुल वापस धनराशि 1,000 रुपये, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये जो बचा इसको रिटर्न करोगे, लेकिन है ब्याजवा तो आपके पास अभी है, ब्याजवा कहाँ आप दिए हैं, कितना 800 और प्लस कितना 300 और प्लस कितना 100। सही है। 8 3 1200 और 1,000 जोड़ दोगे, कितना टोटल रिटर्न करना पड़ेगा दोस्तों 2,200 रुपये आपको रिटर्न करना पड़ेगा। 2,200 रुपये आप रिटर्न कर दोगे दोस्तों, तो कर्जा मुक्त अभियान हो जाएगा, कर्जा मुक्त हो जाओगे आप लोग। सही है। चलिए देखिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप लेवल के है नहीं, ये सब बहुत छोटे क्वेश्चन है। देखिए 3,000 रुपये 5%, 3,000 रुपये 5 वर्ष में 4,200 रुपये हो जाता है। 3,000 रुपये 5 वर्ष में 4,200 रुपये हो जाता है, मतलब 3,000 रुपये मूलधन है, मिश्रधन कितना है 4,200 है, तो कितने वर्ष में हुआ 5 वर्ष में हो जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर पहले की तुलना में 3% वार्षिक कम कर दिया जाए तो नया मिश्रधन कितने रुपए होगा। कौन दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको कैसे लगाना है, देखिए
3000, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज तो है नहीं, ब्याज का ब्याज जुड़ेगा, ये है साधारण ब्याज। देखिए 3000 5 वर्ष में 4200 रुपये हो जा रहा है। जब आप दरा कम कर दोगे 3% तो वह मिश्रधन क्या हो जाएगा, मतलब नया मिश्रधन क्या हो जाएगा, दो चीज है, या तो 3000 से 4200 होने में 1200 है तो हम परसेंटेज निकालें, जो परसेंटेज आए तो उसी में 3% कम कर दें और फिर हम 3000 का जो है मिश्रधन निकालें, या तो हम ऐसे निकाल लें बालक, देखिए 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 कमी निकाल लें, देखिए कमी, अब कमी कितने को होगी, देखिए 3000, अब कमी कितना होगा दोस्तों 3%, अब कई वर्ष में 5 वर्ष में, अब बटा कितना 100, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 5 3 15 3 45, 450 रुपए कम होगा। तो नया मिश्रधन क्या हो जाएगा दोस्तों, नया मिश्रधन, देखिए नया मिश्रधन हो जाएगा 4200 में से, 4200 में से ही 450 घटा दीजिए, 4200 में से 450 घटा दोगे दोस्तों 3750 आ जाएगा, कितना 3750, 3750 रुपये, यही दोस्तों का हो जाएगा आपका नया मिश्रधन आ जाएगा। या तो दो तरीका बताए ना, या तो इसका आप निकालो परसेंटेज फिर 3% घटाओ, उससे अच्छा का है, देखिए यही 3750 है ऑप्शन। देखिए या तो आप डायरेक्ट कमी कितने की हुई, 3000 में 3% कमी करो, 450 रुपये कमी होती, 450 रुपये कमी कर दो, नया मिश्रधन कितना था, मिश्रधन कितना था 4200, लेकिन अगर आप 3% कमी करते तो कितना कमी होता, 450 रुपये कमी होता, तो 4200 में 450 घटा दो 3750 आ जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14,600 रुपये, 14,600 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 18 जनवरी से उसी वर्ष 24 मई तक का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, देखते हैं कौन कमेंट कर पाता है। और जो व्यक्ति कमेंट करेंगे, जो बालक कमेंट करेंगे, उसका नाम इस बोर्ड पर लिखा जाएगा सुनहरा अक्षरों में। सही है दोस्तों, और उसका नाम भी लेंगे, ठीक है, जो व्यक्ति कमेंट कर देंगे, चाहे जो बालक जो स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।